और इसी बीच एक और बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डीजीएमओ लेवल के अफसर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी जानकारी, डीजीएमओ लेवल के बड़े अफसर, बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है, जिसमें डिटेल्ड ब्रीफिंग हो सकती है और आगे का क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी जिक्र किया जा सकता है। 6:30 बजे का समय तय किया गया है। डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भारतीय सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी आपको बता दें, एक बड़ी बैठक पहले ही चल रही है, जिस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे काउंटर अटैक के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन वहीं दूसरी बड़ी खबर ये, शाम 6:30 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डीजीएमओ लेवल के जो अफसर होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जानकारी मिल रही थी कि भारत और पाकिस्तान के जो दोनों देशों के डीजीएमओ अफसर हैं, उनकी भी आपस में आगे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हो सकता है। ये बताया जाएगा कि अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या कुछ रणनीति है, भारत अभी क्या कुछ आगे प्लान कर रहा है। तो तमाम मुख्य तौर पर बातें होंगी। लेकिन आपको बता दें, डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है। तो ये बड़ी खबर। और 6:30 बजे का समय, इससे पहले भी आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कहा गया था कि स्पेकुलेशन से बचना है, किसी भी अफवाह से बचना है और डिटेल्ड ब्रीफिंग हम रुक रुक कर करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और ये अभी भी इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे का समय तय किया गया है, जब डीजीएमओ लेवल के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी खबर और ऐसे में एक बड़ा ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें रखी। अपने दर्शकों को जरा बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की जो बात हुई है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा स्पष्ट जवाब था कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कह दी थी और ये बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ही क्लियर स्टैंड था आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान से हो रही स्ट्राइक्स को लेकर। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो रिटेलिएशन होगा, वो कहीं गुना ज्यादा घातक होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेडी वैंस ने बात की थी, वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बात की थी और प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था कि हम रिटेलिएट उनसे ज्यादा घातक ढंग से करेंगे। अगर उन्होंने कोई गोली चलाई तो यहां से गोला चलेगा। आपको याद है कि 26 साइट्स पे जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स गिराए, उसके बाद भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल चलाई। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि छनकर धीरे धीरे जो डिटेल्स सामने निकल कर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हम पर हमला होगा तो हम उस पर बहुत ज्यादा घातक जवाब देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे दर्शक जरा समझे कि 26 साइट्स को जब पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, उसके बाद हमने उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाकर अपनी मिसाइल्स चलाई हैं। इससे पहले जेडी वैंस भारत को लेकर और प्रधानमंत्री से जो उन्होंने बातचीत की, उसमें स्पष्ट संदेश भारत की तरफ से उन्हें मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। इसका मतलब क्या है? आप इसे जरा समझिए कि उन्होंने क्लियर पोजीशन भारत की पाकिस्तान को लेकर अमेरिका तक को भी कम्युनिकेट कर दी। अमेरिका ने मध्यस्थ करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। हमने आतंकवाद को लेकर टारगेट्स सेलेक्ट किए, उनको हिट किया, लेकिन अगर वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद हम उन पर घातक हमला करेंगे। और यही हुआ है, जो आपने देखा कि कैसे 26 साइट्स पर 300 से 400 ड्रोन्स गिराए गए। उसके बाद भारत की प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी उनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर, और जिसके बाद जो बात सुबह आज अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि इन स्ट्राइक्स के बाद ही पाकिस्तान को लगा कि अब अगली स्ट्राइक उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भी हो सकती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पर भी हो सकती है। एक और बड़ी खबर, बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है।
केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। पाकिस्तान से केवल डीजीएमओ स्तर की बातचीत ही की जाएगी। ये बड़ा क्लियर इसलिए बताया गया है क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत कल होनी है, 12 तारीख को होनी है। भारत ने शुरुआत से कहा है कि वी डू नॉट वांट एनी मीडिएशन, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। भारत को किसी भी त्रिपक्षीय पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत होगी, और ये भी बताए कि इस वक्त बातचीत सिर्फ डीजीएमओ स्तर की होगी, उसके अलावा कोई भी टॉक चैनल्स ओपन नहीं है। ये मैं फिर से दोहरा दूं, किसी भी तरह के कोई कम्युनिकेशन चैनल्स पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस वक्त सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और वो भी कल होगी, जिसमें डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात होगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर के लिए भी डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की, उसी तरह से कल एक बार और बात होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन कोई और कम्युनिकेशन चैनल इस वक्त पाकिस्तान से नहीं ओपन है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि किसी तरह की कोई मध्यस्थता भी ओपन नहीं है। अगर कोई सोचे कि किसी तरह का कोई मीडिएशन चैनल ओपन है तो वो नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह खबर आ रही है कि उनका रिएक्शन क्या रहा है, उन्होंने अमेरिका से क्या कहा है, भारत का टेक पाकिस्तान के इस हमले पर क्या रहा है। ये इसीलिए बड़ी खबर है कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को कहा कि आप अगर गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। तो बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाक आतंकियों को सौंपने पर बात करें तो भारत तैयार। पाक यानी कि पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने के लिए अगर तैयार है तो भारत भी बातचीत के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी खबर। बिल्कुल, लगातार देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है और पाक आतंकियों को अगर सौंपा जाता है तो भारत बातचीत के लिए तैयार। मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए बड़ी बात क्या कही गई है, कोई भी बातचीत डीजीएमओ स्तर पर ही होगी। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि अगर आतंकियों को सौंपने की बात करता है, देखिए हमने स्टैंड क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को अब इसके इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति तय करनी होगी। भारत ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद को लेकर होगी। अगर वो आतंकियों को सौंपना चाहते हैं भारत को तो ये हॉटलाइन खुल सकती है, तो ये बातचीत हो सकती है, वरना किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कल मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो बदलाव हुआ है, जिसमें कहा गया कि अब आतंकवाद भी एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। आतंकवाद यानी टेररिज्म विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान अब 100 बार सोचे आतंकवाद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का साफ और क्लियर संदेश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने संदेश दिया और ये कहा कि अगर वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। तो बार बार देखिए साफ तौर पर ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वहां से कोई कार्रवाई की जाएगी तो यहां से बड़ा जवाब दिया जाएगा। सुचारिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ओवर टू यू सुचारिता। बिल्कुल, जैसा आपने कहा वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। प्रधानमंत्री का मुझे लगता है ये वक्तव्य, ये बयान अपने आप में वो गूंज रखता है जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए। भारत ने आतंकवाद झेला है। इस बार भारत ने आतंकवाद के लिए एक अलग स्टैंड लिया जब हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की टेररिस्ट आउटलेट्स पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जब पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करा तो भारत ने उस पर कड़ा स्टैंड लेते हुए उनके मिलिट्री एयर बेसेस को निशाना बनाया है। हम वो करते नहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं होती। ये कम्युनिकेशन अमेरिका को देना, इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका को अगर ये कम्युनिकेशन दिया गया तो ये पूरी दुनिया समझ ले कि भारत का स्टैंड आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर क्या है। अगर आप रिटेलिएशन करेंगे तो हम उसकी दुगनी ताकत में जवाब दे सकते हैं और उसका सीधा सीधा असर उनके मिलिट्री एयर बेसेस पर नजर आया। जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर गड्ढे हो गए, जो मिलिट्री एयर बेसेस पूरी तरह ध्वस्त हो गए। और इसी के बाद वो सीज फायर चिल्लाकर गए हैं अमेरिका के पास, सीज फायर मांगने, सीज फायर की भीख मांगने। उस समय भी अमेरिका को उन्हें यह कहना पड़ा कि आपको डीजीएमओ टू डीजीएमओ ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया था कि किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होगी और किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो पाकिस्तान को ही डीजीएमओ को अपने आगे करना पड़ा उस हॉटलाइन को खोलने के लिए जो डीजीएमओ टू डीजीएमओ होती है। भारत का स्टैंड मैं फिर कहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य जो अब खुलकर सामने आ रहा है कि अगर वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा।
भारत के स्टैंड को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने रख देता है कि हम पाकिस्तान को लेकर अपनी रणनीति में अब बदलाव कर चुके हैं। अब ना आतंकवाद चलेगा, ना उनका कोई भी हमला चलेगा। अगर आतंकवाद आपने फिर से भारत की धरती पर करने की कोशिश की तो हम फिर पीटेंगे, फिर हम इसी तरह से वार करेंगे, इसी तरह से मारेंगे। ये बड़ा क्लियर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद। तो मुझे लगता है कि अब इस संदेश को पूरी दुनिया में जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है, और मुझे लगता है डे 1 से क्लियर है। भारत की रणनीति पाकिस्तान को लेकर और आतंकवाद को लेकर भी बुरी तरह क्लियर है। तो जो लोग इस पूरे हमले में, इस सीज फायर को लेकर ये बात अगर कह रहे थे कि सीज फायर हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, तो उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। उसके पीछे क्या क्या हुआ और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है पाक को पीओके वापस करना ही होगा। तो एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, पाक को पीओके वापस करना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखिए बार बार ये कहते हुए और साफ तौर पर ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की तरफ कोई भी आंख नहीं उठा सकता। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, कश्मीर पर किसी भी तरीके से बात नहीं होगी। सुचारिता हमारे साथ बनी हुई है, ओवर टू यू सुचारिता। देखिए, कश्मीर को लेकर पहले से भी हमने बड़ा स्टैंड क्लियर करा हुआ